यानी एक बार उठता है फिर बैठता है, यानी कि जल में छिप जाता है फिर दिख जाता है, छिप जाता है फिर दिख जाता है। बार बार छिपने और दिखने के कारण क्या हो गया है, उठना और बैठना मान लिया गया है। तो उठने और बैठने से कौन सी लगती है, दंड बैठक, जो पहलवान लगाते हैं। तो मानो चंद्रमा रूपी पहलवान जल में उठ बैठ करके विभिन्न प्रकार से कसरतें कर रहा है। तो यहाँ बच्चों सभी जगह केवल हम कह सकते हैं मनु शब्द लगने से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, के या तो फिर लगा दिया गया है, बाकी है सब में उत्प्रेक्षा अलंकार। अर्थ एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। मानो यमुना के जल में चंद्रमा कभी तो छिप जाता है और कभी दिखाई दे जाता है, कभी तो उसका प्रतिबिंब दिखता है और कभी मिट जाता है। मानो वो तारों को ठगने के लिए उनके साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है, या तो फिर यमुना नदी की लहरों को जीतने की इच्छा से विभिन्न प्रकार के रूप धारण करके उनसे मिलने के लिए दौड़ता है, या तो फिर चांदी की चकई जल में चल रही है जिसके चलने से जल उछल रहा है, या तो फिर रात्रि का स्वामी चंद्रमा रूपी मल्ल, देखिए निशिपति मल्ल, यहाँ पे चंद्रमा को एकदम से पहलवान मान लिया गया और यहाँ रूपक अलंकार है, ठीक है, यहाँ रूपक अलंकार है, लिख देती हूं मैं रूपक अलंकार, क्योंकि यह निशिपति मल्ल यानी कि एकदम से उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप दिखा दिया, चंद्रमा को पहलवान मान लिया, चंद्रमा रूपी पहलवान है ना, यह चंद्रमा के समान पहलवान नहीं माना गया है, यह चंद्रमा को ही पहलवान मान लिया गया, तो यह रूपक अलंकार है। तो देखिए चंद्रमा रूपी जो पहलवान है अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करके यानी कि विधि अपना करके उठ बैठ करके कसरत कर रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा पद पूरा हुआ। प्रश्नों का वही क्रम रहेगा, पाठ और कवि का नाम पूछा जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, अलंकार पूछा जा सकता है। तो यहाँ आपका रूपक अलंकार है और यहाँ आपका ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जात, जमुन, जल, यहाँ आपका अलंकार है अनुप्रास, ठीक है। अब देखिए ठगत, लुकत, प्रकटत, यहाँ भी आपका कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। बाकी शब्दों के अर्थ मैंने आपको बता ही दिए हैं, अलंकार आपको पता है, भाषा प्रजा आपको पता है, किसके विषय में वर्णन चल रहा है आप अच्छे सारे तरह से जानते हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे इसके सभी उत्तर, ठीक है। चलिए अब चलती हूँ मैं अगले पद की ओर। अंतिम पद है इसका ये, कूंजत कहूं कलहंस, कूंजत कहूं कलहंस, कहूं मज्जत पारावत, कहूं कारंडक उड़त, कहूं, मैं एक साथ पहले लिख देती हूँ इकट्ठा समझाऊंगी। कारंडक उड़त, कहूं जल कुक्कुट धावत, कहूं जल कुक्कुट धावत, इतने का अर्थ समझ लीजिए। देखिए अब सुबह का वर्णन है, यहाँ पर सुबह सुबह क्या हो रहा है, यमुना नदी के किनारे पर उस चीज का वर्णन किया गया है। प्रातः काल दिन निकला है अभी एकदम, तो यमुना नदी के किनारे पर कहूं कूजत कलहंस, कहीं तो हंसों का समूह कोलाहल कर रहा है, कूंज रहा है। कहूं मज्जत पारावत, कहीं पारावत पक्षी स्नान कर रहे हैं जल में। कहूं कारंडक उड़त, कहीं कारंडक प्रजाति के हंस उड़ रहे हैं। कहूं जल कुक्कुट धावत, कहीं जल के मुर्गे दौड़ रहे हैं, जल में मुर्गे दौड़ रहे हैं। चक्रवाक कहूं बसत, चक्रवाक कहूं बसत, कहीं चकवा और चकवी पक्षी बस रहे हैं क्योंकि रात्रि में उनका वियोग होता है, वो साथ में आकर बस गए हैं। कहूं पियत भ्रमरावली गावत, सॉरी बसत, कहूं वक ध्यान लगावत, कहूं वक ध्यान लगावत, कहीं
वही मछली पकड़ने के लिए बगला तट पर ध्यान लगाए बैठा है। सुख पिक जल कहूं पियत। सुख माने तोता, पिक माने कोयल। सुख पिक जल कहूं पियत, कहीं तोता और मैना जल पी रहे हैं। कहूं भ्रमरावली गावत, कहीं कहूं भ्रमरावली गावत। यमुना नदी के जल में जो कमल खिल रहे हैं उन कमलों पर कहीं भंवरों की पंक्तियां गुंजार कर रही हैं, गुनगुना रही हैं। कहूं तट पर नाचत मोर, कहूं तट पर नाचत मोर, कहीं तट पर मोर नाच रहे हैं। बहुरोर विविध पक्षी करत। बहुरोर, रोर माने होता है शोर या ध्वनि, विविध माने विभिन्न प्रकार के, पक्षी माने पंक्षी, करत। कहीं मोर नाच रहे हैं, कहीं बहुत प्रकार के पक्षी कोलाहल कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं सुबह सुबह। जलपान नहान करी, जन पान नहान करी, कहते हैं जलपान करके, नहा करके। सुख भरे तट, सुख भरे तट, ये जो तट है वो सुख से भरा हुआ है। शोभा सब जिया धरत, शोभा सब जिए धरत। यहाँ पर कहीं भी मानो शब्द नहीं लिया गया है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो वास्तव में नदी के तट पर हो रहा है। यमुना के तट पर क्या क्या हो रहा है? कूंजत कहूं कलहंस, सुबह सुबह प्रातः काल में यमुना नदी के किनारे कहीं तो कलहंस कूंज रहे हैं। कहूं मज्जत पारावत, कहीं पारावत पक्षी, मज्जत माने स्नान कर रहे हैं जल में। कहूं कारंडक उड़त, कहीं कारंडक प्रजाति के हंस उड़ रहे हैं। कहूं जल कुक्कुट धावत, और कहीं जल के मुर्गे दौड़ रहे हैं। चक्रवाक कहूं बसत, कहीं चकवा चकवी पक्षी निवास किए हुए हैं। कहूं बग ध्यान लगावत, और तट पर कहीं बगले ध्यान लगाकर नदी के जल में देख रहे हैं। क्यों? मछली पकड़ने के लिए, तो कहीं बगले ध्यान लगा रहे हैं। सुख पिक जल कहूं पियत, तोता मैना कहीं जल पी रहे हैं। कहीं फूलों पर भंवरों की पंक्तियां गुंजार कर रही हैं। कहूं तट पर नाचत मोर, कहीं तट पर मोर नाच रहे हैं। बहुरोर विविध पक्षी करत, विभिन्न प्रकार का शोर बहुत सारे पक्षी कर रहे हैं। जलपान नहान करी, सुख भरे तट शोभा सब जिया धरत। इस प्रकार से सभी पक्षी जलपान और स्नान करके सुख ले रहे हैं। इस समय वह जो तट की शोभा है वो सभी के द्वारा जिया धरत माने मन में धारण करने योग्य है। ऐसी शोभा है मानो कि उसको मन में धारण कर लिया जाए, है ना। इतना सौंदर्य नदी के तट पर फैला हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रश्नों का क्रम बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले में पूछा जाएगा आपसे पाठ या कवि का नाम, दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या, तीसरे में यदि आपसे अलंकार पूछा जाए तो कूंजत कहूं, कलहंस कहूं, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। भाषा यहाँ पर ब्रज है। ठीक है, और सभी शब्दों के जो अर्थ है वो मैंने आपको बता दिए हैं। यदि पूछा जाए किसके विषय में यह वर्णन किया गया है, तो यमुना नदी के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रातः काल में यमुना नदी के किनारे का जो सौंदर्य होता है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कुछ शब्द है कुक्कुट, तो कुक्कुट माने होता है बच्चों मुर्गे। कारंडक हंस की ही एक प्रजाति होती है। कलहंस भी एक प्रकार के हंस होते हैं। ठीक है, पारावत कबूतर आदि को कहा जाता है। ठीक है, सुख माने तोता, पिक माने कोयल होती है, भ्रमर भौरे होते हैं, अली माने पंक्ति, भौरों की पंक्ति। ठीक है, तट माने किनारा होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ सबका हिंदी अर्थ भी बता दिया है। तो सभी बच्चे ध्यान देकर सुनेंगे। ये जो मैंने पाठ पढ़ाया है प्रेम माधुरी और यमुना छवि, ये साहित्यिक हिंदी यानी आर्ट साइड वाले बच्चों के लिए है, वही इसका अध्ययन करेंगे। सामान्य हिंदी के छात्र यानी जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं वो इसका अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने जैसा हिंदी
लिख दिया है यहाँ पर साहित्य हिंदी। बाकी जो चैप्टर मैंने सारे पढ़ाए थे वहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, केवल हिंदी लिखा था, यानी कि वो दोनों के लिए जनरल था, पढ़ना था। ठीक है, तो सभी बच्चे साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे, ये बढ़िया करके याद करेंगे, मेरी और अपनी दोनों की मेहनत को सफल बनाएंगे। ठीक है, बढ़िया तैयारी करेंगे एग्जाम के लिए। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखेंगे और समझकर ध्यानपूर्वक ही अपना कार्य पूरा करेंगे। ठीक है, मिलती हूँ अगले वीडियो में आपको अगले विषय के साथ, यानी कि अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।